हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडल में जल के दूसरे भाग के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आर्द्रता किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के आर्द्रता को नापने के लिए मापदंड कौन कौन से होते हैं, तथा हम लोगों ने जाना कि वाष्पीकरण और संघनन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संघनन के प्रकार, यानी विभिन्न प्रकार के संघनन कौन कौन से होते हैं। और इस संघनन के प्रकार में हम जानेंगे ओस के बारे में, यानी ओस किसे कहते हैं, तुषार के बारे में, कोहरा एवं कुहासा के बारे में, तथा बादल के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इन विभिन्न प्रकार के संघनन के बारे में। तो संघनन जो है, इसके बाद वायुमंडल की जलवाष्प जो है वो विभिन्न रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा कि वाष्पीकरण और संघनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प होती है उसकी मात्रा बढ़ती घटती रहती है, और साथ में इन जलवाष्प की विभिन्न रूप भी देखने को मिलता है। यानी ये जलवाष्प जो है ये विभिन्न रूप में परिवर्तित होते जाते हैं इस संघनन प्रक्रिया के द्वारा। तो स्थिति और तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। यानी ये जो विभिन्न प्रकार के संघनन हैं इनको वर्गीकृत किया गया है स्थिति और तापमान के आधार पर। और ओशांक, जिसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, जब जमाव बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे और ऊपर होता है, इन दोनों ही परिस्थिति में ये संघनन प्रक्रिया जो है ये होता है। यानी ओशांक जब जमाव बिंदु से नीचे होता है तब भी संघनन प्रक्रिया होता है, और जब ओशांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है तब ऐसी भी स्थिति में संघनन होता है। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प जो है वो विभिन्न रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और इन्हीं हम कहते हैं विभिन्न प्रकार के संघनन। और ये विभिन्न प्रकार के संघनन जो होते हैं इनको वर्गीकृत किया गया है स्थिति और तापमान के आधार पर। और ये संघनन प्रक्रिया जो है ओशांक जब जमाव बिंदु से नीचे और ऊपर होता है दोनों ही परिस्थिति में होता है। आइए अब एक एक करके हम विभिन्न प्रकार के संघनन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओस के बारे में। ओस को हम ड्यू के नाम से भी जानते हैं। तो जब आर्द्रता जो है ये ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतह पे पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ओस। तो इस चित्र में जो हम देख सकते हैं, यहाँ पत्ते पे जो हम पानी के बूंदे देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ओस। और ये ओस तब बनते हैं जब ओशांक जो है ये जमाव बिंदु से ऊपर होता है, यानी ड्यू पॉइंट जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है। तब ऐसी स्थिति में जो है आर्द्रता जो है वो ठोस वस्तु पे और ठंडी वस्तुओं पे पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं ओस, जिसे हम इस चित्र में देख रहे हैं। अब ओस बनने की कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। यानी ये कब बनते हैं ओस? जब साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होता है, और ठंडी एवं लंबी रातों में ये जो ओस है इनका निर्माण होता है। इसीलिए ठंडी के दिनों में सुबह सुबह हम इन ओसों को देख सकते हैं विभिन्न ठंडी सतहों पे, जैसे पेड़ के पत्तियों पे, घास पे एवं अन्य ठंडी सतहों पे। तो ये है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जो इन ओस को बनने में सहायक होती हैं। आइए अब हम जानेंगे दूसरे प्रकार के संघनन के बारे में, जिसे हम कहते हैं तुषार, और इस तुषार को हम फ्रॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो तुषार जो है ठंडी सतहों पे बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है। यानी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ओस तब बनता है जब जमाव बिंदु से ऊपर होता है ओशांक, लेकिन तुषार में क्या होता है, यहाँ तापमान जो है ये जमाव बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है, और पानी की बूंदे की वजह यहाँ हमें छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में दिखते हैं आर्द्रता।
जैसे कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ओस में देखा, वहाँ पे हमें पानी की बूंदें दिखती हैं, लेकिन तुषार में चूंकि तापमान जो है जमाव बिंदु से नीचे होता है, इसीलिए यहाँ पे ये पानी की बूंदें जो हैं ये जम जाते हैं और बर्फ के रवों के रूप में दिखते हैं, और इन्हीं हम कहते हैं फ्रॉस्ट यानी तुषार। तो ये था दूसरे प्रकार का संघनन। आइए अब हम जानेंगे अन्य प्रकार के संघनन के बारे में, जो है कोहरा एवं कुहासा, जिसे हम फॉग और मिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फॉग जो है यानी कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है और बहुत अधिक जलवाष्प से भरी हुई वायु सन्निधि जो है नीचे गिरती है और कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। और जैसा कि हम देखे हैं, ठंडों के दिनों में ये कोहरा जो है ये जब बनते हैं तो इनके कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है, और ऐसी स्थिति जहां कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप में दिखते हैं, यानी ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से यानी कोहरा और धुआं जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तब जो कोहरा बनता है उन्हें हम कहते हैं ध्रुव कोहरा यानी स्मॉग। तो इस चित्र में जो हमें दिख रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक जो है यहाँ प्रदूषण है, यानी यहाँ नगरीय और औद्योगिक केंद्र है, जिसके कारण यहाँ पे धुआं की अधिकता होती है। तो यहाँ कोहरा जो है यहाँ धुआं के साथ मिलके ध्रुव कोहरा का निर्माण करते हैं, और इस ध्रुव कोहरा के कारण जो दृश्यता है ये और भी कम हो जाती है। और चूंकि ये नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुआं की मात्रा अधिक होती है, तो इन धुआं के कणों के चारों तरफ जो है संघनन होता है, जिसके कारण ये कोहरा का जो है ये निर्माण होता है। अब हम जानेंगे कुहासा के बारे में। तो कुहासा जो है अधिकांश समय पहाड़ों पर देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर उड़ती गर्म हवा जो है ये ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है, और कुहासा में कोहरा की अपेक्षा अधिक नमी होती है, यानी कोहरा जो है ये कुहासा के अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कोहरा एवं कुहासा के बारे में। तो यहाँ पे कुछ बारीक अंतर होते हैं कोहरा एवं कुहासा में, तो इन्हें हम यहाँ पे जानेंगे कि कोहरा एवं कुहासा में क्या क्या अंतर होते हैं। तो कोहरा को अगर हम देखें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पे नमी जो है ये कम होती है कुहासा की अपेक्षा, और कोहरे का घनत्व काफी अधिक होता है, जबकि कुहासे का घनत्व जो है वो कोहरे के अपेक्षाकृत कम होता है, और कोहरे की अवधि अपेक्षाकृत लंबी होती है, और कोहरे की तुलना में कुहासे की अवधि जो है वो अपेक्षाकृत कम होती है। अब हम जानेंगे अन्य प्रकार के संघनन के बारे में, जो है बादल। यानी बादल जो है ये भी एक प्रकार का संघनन है, और ये कब बनता है यहाँ पे हम देखेंगे। तो बादल जो है पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सन्निधि को कहते हैं, और ये ऊंचाई पे स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले के वीडियो में भी देखा कि वायुमंडल में जो है वहाँ पे धूल कण मौजूद होते हैं, तो ये धूल कण के चारों बगल जो है ये संघनन प्रक्रिया होता है, और फिर ये ही निर्माण करते हैं बादल का। और ये विभिन्न आकार के होते हैं, यानी ये बादल जो है ये विभिन्न आकार के बनते हैं, और इनके आकार पे ये जो है बादल, इनके विभिन्न नाम भी होते हैं, जिन्हें हम आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ हमने जाना कि बादल जो है इनका निर्माण कैसे होता है और ये कैसे विभिन्न आकार के होते हैं। तो इस चित्र में जो हम देख पा रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के बादल हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे दूसरे वीडियो में। और ये बादल जो है ये विभिन्न ऊंचाई पर बनते हैं, यानी ये विभिन्न आकार के भी होते हैं और विभिन्न ऊंचाई पे, जैसे जैसे संघनन प्रक्रिया होता है वैसे वैसे इन बादलों का विभिन्न ऊंचाई पे निर्माण होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा संघनन के प्रकार के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना ओस एवं तुषार के बारे में, कोहरा एवं कुहासा के बारे में और बादल के बारे में। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत।
अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बादल के प्रकार कौन कौन से होते हैं और ये बादल जो हैं वो विभिन्न प्रकार के बादल वो किन किन ऊंचाई पे बनते हैं और इनके कितने अलग अलग प्रकार के आकार होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।